एक और नए और शानदार वीडियो के अंदर। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा होगा कि मैंने निफ्टी की मार्केट एनालिसिस करके आपको दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क करके दिया था। आज के सेशन में आप देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के पास से ही मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चालू हुआ। मार्केट शुरुआत के अंदर खुल के डाउन आई और डाउन आकर के इस सपोर्ट को टेस्ट करके एक ऊपर की ओर की मोमेंटम मार्केट ने हमें दिखाई। ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाने के बाद जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्क करके बताया था, जिसे मैंने ब्लू कलर की बड़ी लाइन से ड्रॉ किया था, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल से उस रेजिस्टेंस लेवल का रिजेक्शन किया। रिजेक्शन करने के बाद हमें मार्केट के अंदर 920 EMA का क्रॉस ओवर भी देखने को मिला। 920 EMA का क्रॉस ओवर आने के बाद से ही मार्केट के अंदर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग जो की है वो 81 पॉइंट्स की नेगेटिव पोजीशन के अंदर की है, यानी कि मार्केट कल से आज 81 पॉइंट और घट के बंद हुई है। अब मार्केट का जो करंट प्राइस चल रहा है वो है 25,750 रुपये के करीब। तो जान लेते हैं कल के लिए मार्केट के अंदर किस तरह के सेंटिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं और मार्केट हमें किस तरीके से कल के दिन में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट ने जिस सपोर्ट लेवल को मैंने कल आपको ड्रॉ करके दिया था, उस सपोर्ट लेवल से पहले ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाया, बाद में उस सपोर्ट लेवल का क्रॉस करके नीचे आया। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट वापस से नीचे सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है, यानी कि जो मैंने अगला सपोर्ट लेवल रेड कलर की लाइन से ड्रॉ करा था, अब मार्केट उस सपोर्ट लेवल पे आने वाला है और वो सपोर्ट लेवल है 25,720 रुपये का लेवल। कल के सेशन में मार्केट आपको अगर इस सपोर्ट लेवल का भी रिजेक्शन दिखाता है तो उसके बाद जान लेते हैं कि मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल कौन सा हो सकता है। इसके लिए मेरे चार्ट को आपको बड़े लेवल पर दिखाना होगा। चलिए मैं चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैंने चार्ट को थोड़ा छोटा किया है जिससे आपको बड़ा प्राइस दिखाई दे सके और आप अच्छी तरीके से चार्ट को देख पाएँ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे नहीं आया था, जहाँ पे आज के दिन में मार्केट हमें क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया है। ये देखिए, आज से 14 नवंबर को मार्केट इस लेवल पे था जहाँ पे मार्केट आज के सेशन में क्लोज हुआ है, यानी कि पिछली बार जब मार्केट का प्राइस 25,750 के करीब था तो वो टाइम था 14 तारीख नवंबर का, यानी 14 तारीख नवंबर में ही मार्केट इस लेवल पे था और मार्केट ने उसके बाद लगातार अपसाइड मोमेंटम दिखाई और मोमेंटम दिखाने के बाद वापस से मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने नीचे आया है। चलिए जानते हैं कल के सेशन में अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन हो जाता है तो मार्केट हमें कहां तक देखने को मिल सकता है। ये देखिए, जो मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बन रहा है 25,500 रुपये का, यानी कि यहाँ से मार्केट लगभग 200 पॉइंट से ज़्यादा टूट सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट लेवल जो बना है वो मार्केट के अंदर इसी लेवल पर बन रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा, अगर आप होल्डिंग में शेयर्स खरीदते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इस लाइन का कलर मैं कुछ और कर देता हूँ जिससे आपको इन लाइनों में फ़र्क समझने में आसानी हो। चलिए मैंने इस लाइन को येलो कलर का कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट आपको इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर मार्केट इस रेड लाइन का ब्रेकडाउन कल के सेशन में करता है और इसके नीचे होल्ड कर जाता है तो मार्केट 25,500 रुपये के लेवल तक आते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अगला सपोर्ट लेवल यही रहेगा। लेकिन बात कर लेते हैं, अगर कल के सेशन में मार्केट इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता है और इस सपोर्ट लेवल से ऊपर की ओर जाने लगता है तो आपके लिए सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 25,850 रुपये के लेवल का, जहाँ पर मैंने ये पहली ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। इस लाइन तक ही आपको अपना टारगेट रखना है। अगर मार्केट उसके बाद भी आगे की मोमेंटम दिखाता है तो आप कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करके और बाकी बची क्वांटिटी को होल्ड करके आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन
पहला टारगेट जो आपका रहना चाहिए वो रहना चाहिए 25,850 से लेके 25,880 रुपये के लेवल तक। इससे ज़्यादा ट्रेड को होल्ड करने में रिस्क हो सकता है, और अगर आप फिर भी ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसमें से आधी क्वांटिटी एग्जिट करने के बाद उस ट्रेड को आगे भी होल्ड कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल के सेशन की ओपनिंग ही इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर देता है तो आप बेझिझक होकर मार्केट के अंदर कॉल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ओपनिंग दिखाता है, यानी 25,880 रुपये के लेवल से ऊपर ओपनिंग दिखाता है, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा सिग्नल होगा। इसके बाद मार्केट के अंदर वापस से अप ट्रेंड चल सकता है और मार्केट वापस 26,200 रुपये के लेवल से आगे जा सकती है, क्योंकि जो अगला टारगेट लेवल होगा वो 26,200 का लेवल होगा, जहां पर मैंने ये ऊपर वाली ब्लू लाइन ड्रॉ करी है। मैं आपको लाइंस ड्रॉ करके और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे मार्केट की एनालिसिस इसलिए देता हूँ क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे ही सबसे अच्छी एनालिसिस की जाती है, और सबसे ज़्यादा चांसेस भी यही होते हैं कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही ट्रेड करेगा। काफ़ी कम बार मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करता है या ब्रेकडाउन करता है, और जब भी मार्केट इनको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलती है। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के जरिए ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट पिछले कौन से सपोर्ट लेवल पे इस टाइम पे है और यहाँ से किस तरह की मोमेंटम आ सकती है। इसीलिए मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो और भी लाऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर बेस्ड सारी ट्रेडिंग एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर इंडिकेटर्स हमें किस तरीके के सिग्नल दे रहे हैं। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हैं कि मैंने 2 इंडिकेटर प्लॉट करे हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिनको मैं 9 EMA और 20 EMA स्ट्रेटजी को लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के सेशन में मार्केट में 920 EMA का क्रॉसओवर हुआ और क्रॉसओवर के बाद से ही डाउनफॉल चालू हो गया। मार्केट ने उस सपोर्ट को यानी कि 920 EMA को ब्रेकआउट करने की भी सोची थी, और मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार 15-15 मिनट की 3 कैंडल मार्केट के अंदर 920 EMA को ब्रेकआउट करने गई थी, लेकिन मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा सेलर्स थे और सेलर्स ने मार्केट को वापस से नीचे गिरा और गिर के मार्केट को जो 25,720 रुपये के लेवल का सपोर्ट है उस तक ले आए हैं। अगर कल के सेशन में इस सपोर्ट लेवल के नीचे ओपनिंग होती है तो आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा पुट साइड की पोजीशंस नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ ही दिनों पहले मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है। ऐसे में पुट की तरफ जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि यहाँ से आप एक रिवर्सल के आने का इंतज़ार करें, और मुझे पक्का पता है कल के सेशन में यहाँ से एक रिवर्सल आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर मार्केट पिछले लगभग 1 महीने पहले यहाँ इस लेवल पर था। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट पिछले 1 महीने का लो तोड़ेगा और 1 महीने पहले के लो से नीचे आएगा। यानी कि कल के सेशन में हमें कॉल साइड पर ज़्यादा ध्यान देना है और कॉल साइड्स की पोजीशंस को बनाने पर ज़्यादा अपना फोकस करना है। और जो पहला हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 25,850 से 25,880 रुपये का लेवल, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है और मार्केट आपको यहाँ तक का टारगेट ईजिली दे पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।